हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स। इस वीडियो में हम कुंदन का सेमी ब्राइडल सेट बनाएंगे, जिसमें हम नेकलेस के साथ साथ इसकी मैचिंग इयररिंग्स भी देखेंगे और साथ में हम एक मांग टीका और एक रिंग की डिज़ाइन भी बनाना देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नेकलेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये राउंड शेप का कुंदन और कुछ आई शेप के कुंदन्स। अब इस आई शेप के कुंदन्स को एक एक करके मैं ये ज्वेलरी वायर में डाल रही हूँ। हमें ये आई शेप के कुंदन्स को ऐसे ये राउंड शेप के कुंदन के अराउंड रैप करना है। तो ये राउंड शेप के अराउंड कितने आई शेप के कुंदन्स आएंगे वो हमें ऐसे मेजर करके लेना है। अब वायर का जो एक एंड है उसको हमें ये जो फर्स्ट आई शेप का कुंदन हमने डाला था उसके ऑपोजिट होल से हमें वायर को पास करके निकालना है। दोनों भी वायर के एंड्स ऐसे क्रॉस में आएंगे और फिर हम वायर को ऐसे खींचेंगे तो ये सारे कुंदन जो है वैसे राउंड शेप में कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद इसके सेंटर में हमें राउंड शेप का कुंदन को अटैच करना है। अब इस राउंड शेप के नीचे यहाँ पर 2 होल्स में हमें वायर के दोनों एंड्स को डालना है। बीच में हमें ये लिंक को रखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ आ जाएगा। अब इस राउंड शेप के कुंदन को ऐसे सेंटर में प्रेस करके हम वायर को ऐसे खींचेंगे तो ये सारे जो आई शेप के कुंदन्स है वो अपनी प्लेस पे ये राउंड शेप के कुंदन पर ऐसे रैप हो जाएंगे। अब ये वायर के दोनों भी एंड्स को हमें ट्विस्ट कर देना है जब तक कि ये सारे कुंदन्स यहाँ पर टाइट नहीं हो जाते तब तक। एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे और बची हुई ट्विस्टेड वायर को हम यहाँ पर कुंदन में प्रेस कर देंगे। अब ये आई शेप के कुंदन्स यहाँ पर रैप तो हो गए हैं, लेकिन ये एकदम टाइटली यहाँ पर फिक्स नहीं हुए हैं क्योंकि हमारा ये जो राउंड शेप का कुंदन है वो सिर्फ एक ही साइड से यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, बाकी की दोनों साइड्स इसकी कनेक्ट नहीं हुई है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम वापस ये वायर को लेंगे। कुंदन के नीचे वाले 2 होल से हमें वायर को पास कर लेना है। अगर आपको वायर के साथ वर्क करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है उसको खींचने में, तो आप प्लायर का यूज भी कर सकते हैं। अब इस वायर के दोनों भी एंड्स को हमें ये राउंड शेप के कुंदन के 2 होल से पास करना है। बीच में लिंक को रखकर वायर को टाइटली पुल करने के बाद इसको यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे और ऐसे ही सेम वे में हम ये आई शेप के कुंदन्स को यहाँ पर राउंड शेप के कुंदन पर अटैच करेंगे। तो राउंड शेप के कुंदन पर जहाँ पर लिंक्स बनी हुई हैं उसके सामने वाला जो आई शेप का कुंदन है उसमें से हमें उसके नीचे वाले होल से हमें वायर को पास करना है और ये राउंड शेप के कुंदन के एक होल से पास करके दूसरा जो वायर का एंड है वो वापस दूसरे साइड से पास करके हमें वापस बाहर निकालना है और फिर वायर को टाइटली ट्विस्ट करके एक्स्ट्रा वायर को कट करके बाकी वायर को हम यहाँ पर अंदर प्रेस कर देंगे कुंदन में। तो हमारी ये जो आई शेप की कुंदन्स है वो यहाँ पर अटैच हो गई है। अब ये जो आई शेप के कुंदन्स हमारे जो हैं वो फिर भी अगर आपको टाइट नहीं लग रहे हैं तो एक और स्टेप आप कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो मैं ज्वेलरी वायर को ले रही हूँ और ज्वेलरी वायर को ये कुंदन्स के सेंटर वाला जो होल है उनमें से मैं इस वायर को सारे कुंदन से डालकर बाहर निकाल रही हूँ। सारे कुंदन्स के सेम होल में हमें वायर को डालकर पास करके लेना है और फिर जिस कुंदन से हमने इस वायर को डाला था उसी कुंदन के यहाँ पर आने के बाद दोनों भी वायर के एंड्स को ट्विस्ट करके वायर को कट करके यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारी ये जो फ्लावर डिजाइन है वो बनकर रेडी है और सारे कुंदन्स टाइटली जगह पर फिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर नेकलेस में मैं और एक छोटी डिजाइन बनाने वाली हूँ, ऐसी वाली। तो ये वाली डिजाइन कैसे बनाई है मैंने ये देख लेते हैं। तो ऐसी वाली डिजाइन में पहले मैंने ये आई शेप के कुंदन्स की डिजाइन बनाई थी। तो इसको बनाने के लिए मैं ज्वेलरी वायर में 3 आई शेप के कुंदन्स को डाल लिया है और फिर वायर के दोनों भी एंड्स को ऐसे पकड़ के वायर को ट्विस्ट कर देना है। जैसे जैसे आप ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे ये कुंदन पास आते जाएंगे और ये ऐसा 3 पेटल का डिजाइन बनकर रेडी होगा। एक्स्ट्रा वायर को कट करके बची हुई वायर को हमें कुंदन के अंदर अच्छे से प्रेस कर देना है। तो हमारा ये 3 पेटल की डिजाइन रेडी है। राउंड शेप के कुंदन पर ऐसे अटैच करना है जिससे कि ये वाली डिजाइन बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है राउंड शेप का कुंदन। तो इस वायर को हम राउंड शेप के अंदर पास करेंगे। उसके बाद ये जो हमने 3 पेटल वाली डिजाइन बनाई है उसके दोनों कुंदन्स के एक सेंटर वाले होल से हमें इस वायर को निकाल के लेना है।
उसके बाद एक्स्ट्रा वायर को हम कट करेंगे और दोनों भी वायर के एंड्स को मैं पकड़ के इसको यहाँ पर ट्विस्ट कर रही हूँ। टाइटली ट्विस्ट कर लेने के बाद अगर एक्स्ट्रा वायर है तो उसको कट करेंगे। तो हमारा ये 3 पैटर्न इस राउंड वाले कुंदन पर यहाँ पर अटैच हो गया है। ऐसे सेम वे में इस राउंड शेप के टॉप में भी मैं इस पेटल वाली डिजाइन को अटैच करूंगी। तो वायर को राउंड वाले शेप के कुंदन में डाल लेना है। उसके बाद ये जो पेटल वाली डिजाइन हमने बनाई है उसके 2 कुंदन के सेंटर वाले होल से हमें एक एक वायर को पास करना है। उसके बाद अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर है तो उसको कट कर दे और बची हुई वायर को हमें ट्विस्ट कर देना है। छोटी कुंदन की डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब मैं एक और ऐसी सिमिलर डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राउंड शेप के कुंदन्स को सेंटर में रखकर उसके ऊपर नीचे ये 3 आई शेप के कुंदन्स को अटैच किया है, लेकिन दोनों भी डिज़ाइंस कितनी डिफरेंट दिख रही हैं। तो ये जो सेकेंड वाली डिज़ाइन है वो मैंने कैसे बनाई है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन हम ईयरिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। ये डिज़ाइंस में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो सारा डिपेंड करता है कि आप कुंदन्स के होल्स को कैसे एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं। तो ये वाली डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये राउंड शेप का कुंदन और कुछ आई शेप्स के कुंदन। अब वायर में 3 आई शेप के कुंदन्स को मैंने डाल लिया है और फिर ये राउंड शेप के कुंदन के 2 होल से मैं इन दोनों वायर के एंड्स को निकाल लूँगी। बीच में लिंक को रखकर वायर को धीरे धीरे टाइट करते जाएंगे जब तक कि ये नीचे 3 आई शेप के कुंदन्स फिक्स नहीं हो जाते। तब तक एक्स्ट्रा वायर को कट करेंगे। तो हमारी ये आई शेप के कुंदन्स यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे डिज़ाइन कितनी अलग है दोनों भी, बिकॉज दोनों भी डिज़ाइंस में आई शेप के कुंदन्स को अटैच करने का तरीका हमने अलग यूज़ किया था इसके लिए। अब सेम वे में हम ये राउंड शेप के टॉप में भी 3 आई शेप के कुंदन्स को सिमिलर वे में अटैच करेंगे। वायर में 3 आई शेप के कुंदन्स को डालेंगे और फिर उस वायर के दोनों भी एंड्स को राउंड शेप के कुंदन में पास करके इस वायर को टाइटली ट्विस्ट करेंगे और ये हमारी ये वाली डिज़ाइन रेडी है। ये वाली डिज़ाइन मैं इयररिंग्स बनाने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने अभी इस डिज़ाइन को यहाँ पर आपको बनाकर दिखाई है जस्ट टू शो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिज़ाइंस। मैंने ये डिज़ाइन अभी बनाई है। तो ये वाली डिज़ाइन के मैंने और भी कुछ पीसेस बना लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आई शेप के कुंदन्स। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम वायर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लंबी सी वायर ली है। वायर को मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये गेयर बीड। इस गेयर बीड को वायर के दोनों भी एंड से हम डालकर वायर में पास करेंगे। वायर को जहाँ पर फोल्ड किया था इस बीड को वहाँ तक हम लाएंगे। एक छोटा सा लूप जब तक क्रिएट नहीं होता तब तक हम इस बीड को पुश करेंगे और एक लूप बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर इस बीड को प्रेस कर देंगे प्लायर की हेल्प से, जिससे कि ये लूप हमारा यहाँ पर बनकर रेडी है। अब वायर के दोनों भी एंड्स को हम स्प्लिट करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ ये आई शेप का कुंदन। तो ये आई शेप के कुंदन पर आप देख सकते हैं साइड में 3 होल्स बने हैं। जो ये कॉर्नर वाले जो होल्स हैं उनमें से मैं वायर को पास कर रही हूँ और सेम सामने वाले जो होल्स हैं उनमें से मैं वापस इन दोनों वायर्स को बाहर निकाल लूँगी। तो हमारा ये कुंदन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मैं ये वाली डिज़ाइन को यहाँ पर डालूंगी। तो ये राउंड शेप का जो हमारा कुंदन है उनके होल से हमें वायर को पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में दिखाया है वैसे। और फिर वापस मैं ये आई शेप का कुंदन को डालूंगी सेम जैसे हमने फर्स्ट वाली डाली थी वैसे। फिर अगेन ये वाली डिज़ाइन को मैं वायर में डाल रही हूँ। ये ऐसे पैटर्न में मैं ये कुंदन्स को डाल रही हूँ जिससे कि आप देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो तीनों भी कुंदन डिजाइन को डाल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर ये फ्लावर वाले डिजाइन को डालूंगी। इसको हम एज ए सेंटर पीस यूज करेंगे। तो इसको अब अटैच करने के लिए अब इस वायर के दोनों भी एंड्स को मैं ये आई शेप के 2 कुंदन्स के होल में डालकर इस वायर को उनमें से पास करके ये सेंटर वाला जो हमारा राउंड शेप का कुंदन है उसके होल से मैं डालकर बाहर निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और ट्रिकी पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ये काम करना पड़ेगा। अब वायर को डाल लेने के बाद ये जो बहुत लंबी वाली वायर है उसको मैं कट कर रही हूँ और फिर ये जो बची हुई वायर मैंने रखी है उसको पकड़ के
यहाँ पर हम ट्विस्ट करेंगे। टाइटली ट्विस्ट करना है जब तक ये साइड वाली डिजाइन यहाँ पर अटैच नहीं हो जाती तब तक। एक्स्ट्रा वायर है तो उसको कट कर दे। बची हुई वायर को हम यहाँ पर अंदर प्रेस कर देंगे कुंदन में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये साइड वाली डिजाइन सेंटर वाली डिजाइन पर अच्छे से कनेक्ट हो गई है। अब सेम वे में हम दूसरा साइड भी क्रिएट कर लेंगे। अब ये हमारा चोकर जैसा बेस रेडी है। तो इसके नीचे में ये वाली डिजाइन को लगाऊंगी जो हमने इयररिंग्स के लिए बनाई है वैसी। तो इस डिजाइन को मैंने यहाँ पर नीचे प्लेस करके देखा है कि यहाँ ये किस आई शेप के कुंदन के नीचे अटैच होगी। तो उस आई शेप के कुंदन को पकड़ के मैं इस ज्वेलरी वायर कुंदन के नीचे से डालकर निकाल रही हूँ। उसके बाद ये जो छोटी वाली डिजाइन है उसके टॉप वाले आई शेप के कुंदन के 2 होल्स में ये दोनों भी वायर के एंड्स को ऐसे डालकर निकालेंगे। फिर वायर को हम धीरे से ट्विस्ट करते जाएंगे जब तक कि ये टाइटली यहाँ पर फिक्स नहीं हो जाती तब तक। फिर एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे और हमारा ये डिजाइन यहाँ पर नीचे पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये फ्लैट बीड्स की लॉरियल्स। इन लॉरियल बीड्स को कैसे बनाते हैं ये मैंने इस कोर्स के सेकंड वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पर आई बटन पे भी इंसर्ट कर दूंगी। अब हम एक एक करके ये लॉरियल का बंच बनाकर इसके नीचे यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। तो बंच बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कुछ जंप रिंग्स। तो जंप रिंग को ओपन करके 3-4 मैं ये कलर वाले लॉरियल्स को डाल रही हूँ। फिर फ्लैट बीड के लॉरियल को डालूंगी और वापस 3-4 ये कलर वाले लॉरियल्स को डालकर ये जंप रिंग को ये कुंदन के नीचे वाले होल्स में पास करके हम जंप रिंग को यहीं पर क्लोज करेंगे और ये हमारा लॉरियल का बंच यहाँ पर अटैच हो गया है। सेम वे में हम सारे कुंदन्स के नीचे इनको अटैच कर लेंगे। सारे अटैच हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा लुक दे रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वायर। इसमें मैं एक स्टॉप बीड को डाल रही हूँ और फिर ये साइड वाले लूप जो हमने क्रिएट किया था उसमें से पास करके वायर को वापस ये स्टॉप बीड से निकाल कर इस स्टॉप बीड को यहाँ पर प्रेस कर देंगे जिससे कि ये वायर यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम कट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे। ऐसे वायर की इस एंड को यहाँ पर ट्विस्ट करने से ये बहुत ही सिक्योर हो जाता है। अब इस वायर में मैं डाल रही हूँ एक फ्लैट बीड, फिर मैं डाल रही हूँ एक सीड बीड, इसके बाद वापस एक फ्लैट बीड को डालूंगी। ऐसे ही एक फ्लैट बीड को और एक सीड बीड को डालकर मैं एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। अब यहाँ पर मैं वायर में डाल रही हूँ ये लॉक बीड को डाल लेने के बाद इस वायर के एंड को वापस लॉक बीड से हम पास करेंगे और वायर को हम पुल करते जाएंगे जब तक एक छोटा सा लूप नहीं क्रिएट हो जाता तब तक। उसके बाद यहाँ पर लॉक बीड को यहाँ पर प्रेस करके लॉक कर देंगे जिससे कि ये वायर यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। लेकिन टू मेक श्योर कि ये वायर आगे जाके लॉक बीड से स्लिप ना हो, इसके लिए इस वायर को 2-3 बीड से हमें पास करके बाहर निकालना है। ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर देंगे और यहाँ पर ये बीड्स की डिज़ाइन हमने बना ली है। सेम वे में मैं दूसरे साइड पे भी बना लूँगी। और अब इस नेकलेस को वेयर करने के लिए हमें इसके ऊपर अटैच करनी है ये डोरी। तो इस डोरी पे ये लॉबस्टर हुक्स लगाए हुए होते हैं, तो इनको हमें ओपन करके ये लूप में हम अटैच करेंगे और हमारा ये नेकलेस रेडी है। अब इसकी मैचिंग इयररिंग्स बनाते हैं। तो इयररिंग्स के लिए हमने जो पहले डिज़ाइन बनाई थी वो मैं ले रही हूँ और इसके टॉप पर मैं ये ड्रॉप शेप का कुंदन को अटैच करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ज्वेलरी वायर को ये आई शेप के कुंदन के टॉप 2 होल से बाहर निकाल लिया है और अब ये जो ड्रॉप शेप का कुंदन है उसके नीचे वाले 2 होल से इन दोनों भी वायर के एंड्स को मैं पास करूँगी और फिर वायर को हम यहाँ पर ट्विस्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा वायर को कट करेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी है। उसके बाद में ये लॉरियल का बंच बनाकर ये आई शेप के नीचे इस बंच को अटैच करूँगी। उसके बाद ये ड्रॉप शेप के कुंदन के बैक साइड पर मैं ईयरिंग स्टड बेस को स्टिक करूँगी और ये हमारा ईयरिंग बनकर रेडी है। अब बनाते हैं मांग टीका। तो मांग टीका बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये फ्लावर वाले कुंदन की डिज़ाइन बना ली है। ये फ्लावर वाले कुंदन की डिज़ाइन सेम वे में मैंने बनाई है, नेकलेस के सेंटर पीस के लिए बनाई थी वैसे ही।
उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ड्रॉप शेप के कुंदन। अब इनको मैं यहाँ पर एक एक करके कनेक्ट करूंगी। तो कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये जंप रिंग का यूज कर रही हूँ। तो जंप रिंग को ओपन करके मैं एक आई शेप के कुंदन के टॉप वाले 2 होल से इसको पास करके निकाल रही हूँ। उसके बाद ये ड्रॉप शेप के कुंदन के नीचे वाले होल्स से हमें जंप रिंग को पास करके निकालना है और ये जंप रिंग को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगी। तो ये ड्रॉप शेप का कुंदन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगेन दूसरे ड्रॉप वाले शेप के नीचे वाले होल्स से मैं ये जंप रिंग को निकाल लूंगी और जंप रिंग को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। इसी वे में मैं 3 ड्रॉप शेप के कुंदन्स को यहाँ पर जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर लूंगी। उसके बाद मैंने ली है ये चेन, इसको भी हम जंप रिंग की हेल्प से ये आई शेप के कुंदन पर ऐसे अटैच कर देंगे। अब इस मांग टीका को पहनने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये हुक। तो इस हुक को ये चेन में ऐसे पास करके अटैच करेंगे। अब वापस ये लॉरियल का बंच बनाकर मैं ये मांग टीका के नीचे यहाँ पर अटैच कर रही हूँ और हमारा ये मांग टीका रेडी है। अब बनाते हैं एक मैचिंग रिंग टू कंप्लीट दिस सेट। तो रिंग की डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये छोटे साइज़ का राउंड शेप का कुंदन यूज़ कर रही हूँ और ये कुछ छोटे साइज़ के ड्रॉप शेप के कुंदन्स। अब ड्रॉप शेप के कुंदन्स के ये नीचे वाले होल्स से मैं ज्वेलरी वायर को पास करूँगी और मैं सारे ड्रॉप शेप के कुंदन्स को यहाँ पर डालूँगी। कितने ड्रॉप शेप के कुंदन्स को आपको लेना है वो आप ये राउंड शेप के कुंदन्स के अराउंड इनको रैप करके रख कर देख सकते हैं। अब इनका एक फ्लावर शेप बनाने के लिए वायर के एक एंड को ये जो हमने फर्स्ट ड्रॉप शेप का कुंदन डाला था उसके ऑपोजिट होल से डालकर बाहर निकालूंगी। दोनों भी वायर के एंड्स ऐसे क्रॉस में ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। दोनों भी वायर के एंड्स को हम टाइटली पुल करेंगे तो ये ऐसा शेप हमारा बनेगा। अब इन दोनों भी वायर के एंड्स को हमें ये राउंड शेप के कुंदन में पास कर लेना है और राउंड शेप के कुंदन को यहाँ पर सेंटर में हम प्लेस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वायर थी इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर कट किया है और बची हुई वायर को हम ट्विस्ट करेंगे जब तक ये सारे यहाँ पर टाइटली बैठ नहीं जाते तब तक। अब अगेन ये जो राउंड शेप का कुंदन है सेंटर वाला वो सभी साइड से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं वापस ये वायर को ले रही हूँ। इस राउंड शेप के कुंदन के 2 होल से पास करके निकाल रही हूँ बीच में लिंक को रखकर और फिर दोनों भी एंड्स को उसके सामने वाले ड्रॉप शेप के कुंदन के नीचे वाले होल से मैं बाहर निकालूंगी और फिर वायर को ट्विस्ट करके यहाँ पर इसको हमें टाइटली फिक्स कर देना है। अब ये जो ड्रॉप शेप के कुंदन्स है और जगह पे फिक्स करने के लिए मैं वापस ये ज्वेलरी वायर को ले रही हूँ और इस ज्वेलरी वायर को मैं वापस ये सभी आई शेप कुंदन्स के साइड वाले होल्स में से इनको पास करके निकालूंगी। उसके बाद को वायर को पुल करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप प्लायर की हेल्प से इनको पुल कर सकते हैं। अब दोनों भी वायर के एंड्स को पकड़ के मैं इनको ट्विस्ट करूंगी जब तक कि ये पूरा टाइट नहीं हो जाता है तब तक। इसी के साथ हमारी ये छोटी फ्लावर की डिजाइन रेडी है। अब इसको रिंग में कन्वर्ट करने के लिए रिंग बेस लगेगा तो अब इस रिंग बेस के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू को लगाकर इसको हमें यहाँ पर इस डिजाइन के बैक साइड पे स्टिक करना है और हमारी ये रिंग की डिजाइन रेडी है। और अब ये पूरा सेमी ब्राइडल सेट हमारा बनकर रेडी है। एंड आई होप कि आपको कुंदन ज्वेलरी मेकिंग की टेक्निक्स पता चल गई होंगी। कुंदन ज्वेलरी मेकिंग की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस आप क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको ये कोर्स में सिखाए गए डिज़ाइंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा इस कोर्स का किट परचेज़ कर सकते हैं। ये किट परचेज़ करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और इसी के साथ हमारा ये कुंदन ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स यहाँ पर एंड होता है। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग कोर्स।